दोस्तों, अभी आपने हमारा मैसेज पढ़ा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। उत्तर प्रदेश से हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं नया, गौरव यादव। उसका एक प्रश्न है जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, और हो सकता है ये जो प्रश्न है आपको भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, तो इस वीडियो को देखिए। ऐसे प्रश्न बड़े आसानी से बना सकते हैं। वास्तव में अभी हमारा जो गणित का क्लास चल रहा है उसमें भिन्न को ही लेकर चल रहे हैं, और यह जो है कुछ समय बाद इसको हम लेकर आ ही रहते, क्योंकि हम क्रम से हर चीजों को लेके आ रहे हैं। चूंकि आपका एक समस्या था, इसलिए हमको बीच में इस वीडियो को लाना पड़ा। तो देखिए, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है, यह प्रश्न में पूछा गया है। हमने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया कि जब भी इबारती प्रश्न आपको हल करना होता है, जिसको आप लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अपने मन से 3 सवाल करनी है। पहला सवाल, प्रश्न में क्या दिया है। दूसरा सवाल, क्या पता करना है। और तीसरा सवाल, कैसे पता करना है। तो जब ये तीनों सवाल आप करते हैं तो यह जो है सरल लगने लगता है। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रश्न में क्या दिया है। अब देखिए, प्रश्न में क्या क्या दिया है। एक छड़ी दिया है, छड़ी का 2/15 भाग, अर्थात यदि हम इतना हिस्सा अगर छड़ी को मानते हैं, ये अगर छड़ी की लंबाई है, तो इसका 2/15 भाग, अर्थात इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये जो 15 भाग है, ये एक छड़ी है, इसको हमने 15 भाग में डिवाइड किया क्योंकि इसमें 15 लिखा है। इसका 2 भाग, नीचे सब 2 भाग कीचड़ में, कीचड़ ऊपर में तो नहीं रहेगा, नीचे में रहेगा। तो ये जो 2 भाग दिखाई दे रहा है, ये किस में है, इतना हिस्सा किस में है, कीचड़ में है। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं 1/5 भाग पानी में, अर्थात अब इस छड़ी को हमको 5 भागों में बांटना होगा। तो यहाँ पर समस्या ये होता है कि हम एक बार इसको 15 भागों में बांट दिए, फिर 5 भागों में बांट दिए, तो कैसे करें। तो हम यहाँ पर पहला चीज दिया था कि छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है और दूसरा 1/5 भाग पानी में है, ये दिया हुआ है। उसके बाद एक और जानकारी दिया हुआ है, शेष 2 मीटर जो है ऊपर में है। उसके बाद क्या पता करना है, छड़ी की लंबाई। कैसे पता करना है, देखिए 2/15 भाग किसमें है, कीचड़ में है। ठीक है। 1/5 भाग किसमें है, पानी में है। तो सबसे पहले इन दोनों को तुल्य भिन्न अर्थात समान हर वाले भिन्न में बदल दीजिए। अब देखिए, इसका 15 है, इसमें 5 है, तो 15 और 5 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 15 ही आएगा, क्योंकि 15 जो है 5 के पहाड़ा में आता है, और हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ा होता है। तो यह बड़ी संख्या 15 है, जो इससे पूरी तरह विभाजित हो रहा है, अतः इसका एलसीएम 15 होगा। तो ये 2/15 का तो 2/15 रहेगा, लेकिन 1/5 को हमको 15 हर वाले भिन्न में बदलना है। तो क्या होगा, ये 5 को हमको कितना बनाना है, 15। तो कैसे बनेगा, 5 के नीचे हम 3 का गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3/15। अब इसको समझिए, 1/5 को हमने कैसे लिख दिया, 3/15। इसके मान में कुछ अंतर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये जो है तुल्य भिन्न है। अब देखिए, 2/15 भाग कीचड़ में, अर्थात 2 हिस्सा कीचड़ में, और 3/15 भाग पानी में। तो ये 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ये जो 3 भाग है किसमें है, पानी में है, ये पानी में। ठीक है। अब जो बचा हिस्सा है, इतना जो बचा हिस्सा है, यही जो है पानी से ऊपर है। तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया है 2 मीटर। ठीक है। तो अब बताइए, अगर अब देखते हैं, ये 2 मीटर हुआ और इन दोनों को हमको जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/15 धन 3/15
इसकी लंबाई, इतना भाग तो पानी से ऊपर है और पानी से नीचे इतना हिस्सा है, तो 2/15 और 3/15, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/15। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए तो 1/3। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, जिसमें कुछ भाग कीचड़ में है, कुछ भाग पानी में है और बाकी हिस्सा ऊपर है। अब देखिए हम आगे और बताएंगे, अभी इस कॉन्सेप्ट हम पहुंचे नहीं थे, यही सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं, लेकिन आपका प्रश्न बीच में आया इसलिए हम इसको लाना पड़ा। अब देखिए, अगर किसी संख्या का 1/3 दिया है, इसका मतलब 2/3 हिस्सा नहीं दिया है। उस वस्तु का अगर 1/3 दिया है, मतलब उसका शेष भाग कितना होगा 2/3 होगा। कि 1/3 किसी वस्तु का दिया गया है, अर्थात ये अगर वस्तु है, ये 1/3 इसको दिया गया है, तो शेष हिस्सा कितना होगा 2/3 होगा। तो ये 2/3, 3 हिस्सा में से एक हिस्सा जो है पानी के नीचे है और 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा दिया है, और 2 हिस्सा की वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो एक हिस्सा की वैल्यू कितना होगा 1 मीटर, तो इसको आप कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब ये तो हमने समझने के लिए था, और आप इसको कॉपी में कैसे हल करेंगे इसको बताते हैं। यहां तक तो आपको करना ही होगा कि 2/15 हिस्सा कीचड़ में, 1/5 हिस्सा पानी में, तो 2/15 और इसका तुल्य भिन्न करेंगे तो ये हो जाएगा 3/15, दोनों को जोड़ दिए 1/3। अब यदि 1/3 पानी के अंदर है, अब इस पानी में कीचड़ भी शामिल है ना, अंदर है, तो इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ है 2/3 भाग ऊपर है। ठीक है, 3 भाग ऊपर है, तो 2/3 का वैल्यू कितना है 2, तो x का 2/3 बराबर 2, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको आप हल करोगे तो यह हो जाएगा, मैं ऊपर मिटा रहा हूं आगे के लिए। अब देखिए, हम फिर से लिखते हैं x गुणा 2/3 बराबर 2, तो यहां पर ये x गुणा 2 हो जाएगा और ये आपस में गुणा होगा, 2 गुणा 3, फिर अकेले x बच जाएगा, फिर ये 2 गुणा 3, फिर ये पक्षांतर हो जाएगा, बचेगा 2, 2 एकम बच गया 3, तो x का मान अर्थात छड़ी की लंबाई जो है 3 मीटर प्राप्त हुआ। देखिए, हमने पहले से निकाल लिए थे 3 मीटर, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपका जो और कोई क्वेश्चन हो उसको हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम उसको बिल्कुल आपके बीच लेकर आएंगे। और हमारा भिन्न का टॉपिक चल ही रहा है और हम धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। इससे पहले की जो कॉन्सेप्ट है, अभी संख्या रेखा पर भिन्न का एक वीडियो जारी होने वाला है, उसे आप सभी अवश्य देखिएगा। हाँ, एक और बात, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।